बात करते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले ग्लैंड का नाम याद कर लेना, नाम याद कर लो, मतलब एग्जाम आ गया एंडोक्राइन सिस्टम, ये फिगर बना देना, मतलब नाम पता होना चाहिए कि हाँ हमारे अंदर कौन कौन सा ग्लैंड होता है, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में याद रखना कि 3 ग्लैंड होते हैं, कौन कौन सा, हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं, कौन कौन सा, एक हो गया हाइपोथैलेमस, एक हो गया पाइनल ग्लैंड और एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि हमारे ब्रेन में एक आगे आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर, थैलेमस के पिछले क्लास में हम थैलेमस पढ़ाए थे, थैलेमस की जस्ट नीचे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे होगा स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, हाइपोथैलेमस कहते हैं लोग। उसके जस्ट एक पीछे के स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा पीछे साइड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पाइनल ग्लैंड कहते हैं। हमारे हेड में कितने ग्लैंड है, 3 ग्लैंड, कौन कौन सा, याद कर लो, हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। अब आते हैं नीचे, नीचे कौन सा ग्लैंड है, अब हम आते हैं नेक के पास। नेक के पास कौन कौन सा ग्लैंड है, ये क्या, थाइमस, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, थाइमस कहते हैं लोग। जो थाइमस के में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है, थाइमस होता है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक ना। एक यहाँ पे जो टेकिया के पास क्या होता है, एक ग्लैंड होता है सामने की तरफ, उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, थायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। और एक क्या होता है उसके पीछे की तरफ क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, क्या होता है उसके पीछे की तरफ क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक ना। देखो आगे की तरफ क्या होगा, एक थायराइड, जो यहाँ पर एक क्या होगा स्ट्रक्चर होगा जिसे ट्रेकिया कहते हैं लोग, वहां पे क्या होगा, एक आगे की तरफ एक ग्लैंड होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, थायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। उसके पीछे, अब थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या होगा, स्ट्रक्चर ग्लैंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं लोग। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम थाइमस कहते हैं लोग, और वहां पे एक ग्लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, थाइमस ग्लैंड कहते हैं लोग, ठीक है, क्या कहते हैं लोग, थाइमस ग्लैंड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, थाइमस ग्लैंड कहते हैं। कितना स्ट्रक्चर समझ में आ गया, 3 ब्रेन में और 3 कहा, नेक में। कौन कौन सा यहाँ पे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, ठीक है ना। और नेक में कौन कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, 3 चीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब इतना हो गया। अब हम पढ़े लोग अपने पेट में आते हैं, पेट में क्या होता है, किडनी हम पढ़े हैं, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, एडर्नल ग्लैंड कहते हैं लोग, ठीक है। और एडर्नल ग्लैंड और क्या होता है, पेंक्रियाज हम आपको बताया था क्या होता है, दोनों होता है, इंडोक्राइन का भी पार्ट होता है, एक्सोक्राइन का भी पार्ट होता है। तो पेंक्रियाज भी क्या होता है, एक इंडोक्राइन का भी पार्ट है, मिक्स ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं लोग, ठीक है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। 3 क्या है, हेड में है, 3 क्या है, नेक के पास है, और 2 क्या है, हमारे पेट में है। कौन कौन सा है, ऊपर कौन सा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनल ग्लैंड, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड। और पेट में कौन सा होता है, एडर्नल ग्लैंड और पैंक्रियाज होता है, ठीक ना। अब मेल और फीमेल, मेल में हम जानते हैं क्या होता है, टेस्टी होता है, जहां से क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होते हैं, ठीक ना। पेट में क्या होता है, नीचे क्या होता है, मेल में क्या होता है, टेस्टी होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आया क्या ना, हेड में 3, नेक में 3, पेट में 2, और एक मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होगा, मेल में क्या होगा, टेस्टी होगा, फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा, ठीक ना। हेड में एक बार और बोलो साथ में, कमेंट बॉक्स में लिखो ये, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड कहां होता है, हेड में होता है। और नेक में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्लैंड। और पेट में क्या होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है और पेंक्रियाज होता है, ठीक है। और मेल में क्या होता है, टेस्टी होता है, फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है। और जो बाकी टेस्टी को छोड़ के जो बाकी जितना ग्लैंड है सब फीमेल में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। फीमेल में कौन सा प्रेजेंट हो गया, हाइपोथैलेमस, पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और पैंक्रियाज और एडर्नल ग्लैंड। ये कहाँ होगा, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होगा। बस खाली अंतर क्या है, मेल में टेस्टी होगा और फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। जैसे क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिल के क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम को। मतलब क्या, नर्वस। अब देखो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हमारे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, याद रखना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम से क्या करता है, कंटेक्ट में आता है कि हाँ हमको कब जरूरत पड़ना है, इस चीज को काम करवाना है, तो जो नर्वस सिस्टम में किसको कहेगा, हाइपोथैलेमस कहेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा ये सब काम करना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, पूरे ग्लैंड को क्या करेगी, काम करवाने काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ग्लैंड को एकदम अच्छे से याद कर लेना नाम इसका। सबसे ज्यादा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलकर क्या करते हैं, पूरे ग्लैंड से क्या करते हैं, काम करवाने काम करते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस, याद रखना कि हाइपोथैलेमस से काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर, ईटिंग और ड्रिंकिंग को कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ये वाला हिस्सा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
इससे यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, हाइपोथैलेमस, इस वाले हिस्से में क्या होता है, हाइपोथैलेमस का प्रेजेंट होता है। हमको प्यास लगता है, भूख लगता है, उसके बाद से क्या होता है हमारे कहाँ गर्म स्थान पर चला जाता है, तो हाइपोथैलेमस मान लो गर्मी हो रहा है ज्यादा, मतलब गर्म है हमारे बॉडी का पूरी हीट हो गया है, तो फिर क्या करेगा हाइपोथैलेमस, क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करो यार, बहुत ज्यादा यहाँ पे हीट हो रहा है, तो क्या करेगा एक्टिवेट हो जाएगा स्वीट ग्लैंड, यहाँ से क्या करेगा पसीना छोड़ना स्टार्ट करेगा, ताकि हमारे बॉडी क्या करता है कूलिंग इफेक्ट दे सके, ठंडा दे सके। तो ऐसे हमारे सिस्टम क्या करते हैं काम करते हैं। मतलब देखो ना कि कैसे क्या हो रहा है कि हमको मान लो हमको हीट हुआ, हमारा शरीर क्या पूरा गर्म हो गया, तो क्या होगा हमारे हाइपोथैलेमस का वो एक्टिवेट हो गया, कहाँ हीट है उसकी बॉडी गर्म हो रही है, उसको ठंडा पहुंचाओ, तो वो क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड कहेगा अरे यार स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट करो कि हाँ मतलब कि क्या करे ठंडक पहुंचाए। तो स्वीट ग्लैंड क्या करेगा यहाँ पे लगेगा, जो हमारी स्किन के पास क्या होता है स्वीट ग्लैंड होते हैं, जो क्या करते हैं पसीना छोड़ने लगते हैं, जो क्या करता है लगता है क्या कहता है पानी छोड़ने बाहर की तरफ, और हमारा सरफेस क्या होता है ठंडा रहता है इसकी वजह से। समझे, तो ऐसे ही हमारे बॉडी क्या कहते हैं काम करते हैं, हाइपोथैलेमस क्या कहते हैं काम करवाता है ऐसे ही बेटा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है पूरे ग्लैंड को जिससे काम करवाना है उसके पास क्या करता है एक मैसेज को रिलीज करती है, जो ब्लड में डाल देती है, और ब्लड के थ्रू क्या करता है उस ग्लैंड के पास पहुंच जाता है, ग्लैंड क्या करता है वो मैसेज करता है कि अच्छा हाँ ये काम करना है सेल के पास, उसके बाद सेल क्या करता है उसके अनुसार क्या करता है काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो हमें को याद रखना कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, अगर बच्चों में क्या होता है ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन अगर ज्यादा हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग गिगेंटिज्म कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं ड्वार्फिज्म कहते हैं। बीमारी जैसे नॉर्मल, ये जैसे कि क्या है ये क्या है नॉर्मल, जैसे कि हमारा ग्लैंड नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, लेकिन कुछ वजह से क्या हुआ हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या हुआ ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया छोटे बच्चों में, तो वो बहुत लंबा बढ़ खूब लंबा हो जाएगा, तो खूब लंबा हो जाएगा, जिससे क्या मान लो वो भी एक बीमारी होगी, जैसे मान लो खूब खंबा जैसे लंबा हो जाए तो वो भी क्या है बेकार लगेगा, खूब छोटा हो जाए तभी बेकार लगेगा। तो इसलिए क्या होगा एक मेंटेनेंस तरीके से क्या होगा नॉर्मल क्या होगा ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन होगा। तो एक बीमारी होता है जैसे ग्रोथ हार्मोन बच्चों में ज्यादा हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग गिगेंटिज्म कहते हैं लोग, और कम हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग ड्वार्फिज्म कहते हैं लोग, ठीक है। तो एक्रोमेगाली क्या होता है एक्रोमेगाली कहां से आ गया, तो देखो अगर ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेशन अगर बच्चों में बढ़ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं गिगेंटिज्म कहते हैं लोग, ठीक ना। अगर कम हो रहा है तो उसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं लोग। अगर एडल्ट एक हम जैसे कि मान लो 18 प्लस एज की जो इंसान है, अगर क्या हुआ एडल्ट में क्या हुआ ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, जिससे उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं एक्रोमेगाली कहते हैं लोग, क्या कहते हैं एक्रोमेगाली। बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या कहाँ होता है यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है एक तितली जैसी स्ट्रक्चर होती है, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि दिख रहा है ना बटरफ्लाई, ये है ये क्या है ये जो है क्या थायराइड ग्लैंड जो कहाँ तक ट्रेकिया के पास होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या कहते हैं लोग ट्रेकिया कहते हैं लोग, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या कहते हैं ट्रेकिया कहते हैं लोग, जहाँ पे क्या होता है थायराइड ग्लैंड क्या होता है प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है बटरफ्लाई जैसा होता है, कैसा रहता है तितली के जैसा होता है, ठीक है। जो क्या कहता है गोइटर क्या होता है एक बहुत सारे देखोगे अपने गांव में चाहे कहीं भी होगे देखोगे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या होता है एक फूल जैसा था मतलब फूल जाता है यहाँ पे ऐसे तरीके से जाता है, ऐसे मतलब क्या देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहाँ पे क्या होता है ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है फूल जाता है पूरा, क्यों फूल जाता है इस कंडीशन होता है हाइपोथायराइडिज्म। मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारा ग्लैंड का सीक्रेशन क्या होता है कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि हमारे थायराइड ग्लैंड है उसका सीक्रेशन क्या हो गया कम हो गया, सीक्रेशन कम हो गया, तो सीक्रेशन कम हो गया जिसकी वजह से जो क्या होता है कि एक थायराइड ग्लैंड जो है हमारा वहाँ के सेल होते हैं डिवाइड होकर क्या होता है एक लंबा स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि जो थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन हो सके वो मेंटेन हो सके। इसलिए क्या होता है कि वहाँ ग्लैंड जो होते हैं सेल डिवाइड करके एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ फूल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं गोइटर कहते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं गोइटर। गोइटर किस में देखने मिलता है हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हमको क्या देखने मिलता है गोइटर देखने मिलता है, ठीक है ना। इस समय क्या कहते हैं गोइटर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे साथ चलो हर सपना तुम्हारा हो जाएगा।